आओ बेटी संगीता। साथ में दामाद जी नहीं आए? नहीं आए। क्या बोल रही हो? शादी के बाद पहली बार घर आई हो, साथ में दामाद जी आते तो हम भी खुश हो जाते। वो यहाँ पर अपने खुशी से आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या बोल रही हो तुम? उन्हें अगर यहाँ बुलाना है तो पहले उनकी भाभी से इजाजत लो, उसके बाद ही वो आएंगे। वो तुम्हें कुछ परेशान कर रही है क्या? ऐसा कुछ नहीं है माँ, हमेशा भाभी भाभी ही करते रहते हैं, उनके अलावा किसी की बात नहीं सुनते। लगता है जैसे वश में कर लिया हो। फिर मुझसे शादी क्यों की है समझ नहीं आ रहा। तुम इतना दुखी होकर क्यों बात कर रही हो? और नहीं तो क्या, मेरा पति मुझसे प्यार करने के बजाय हर वक्त बस अपने भाभी के पल्लू से बंधा रहता है, तो मैं कैसे खुश रहूं माँ? नहीं रह पाओगी ना, मुझे पहले ही डाउट था। तुम्हारे पति की भाभी समझदार है, ये वो दिखाना चाहती है। देखो संगीता, इस घर में किसी को अच्छे बुरे की समझ नहीं है। मुझ जैसे अनुभवी लोगों की बात भी नहीं सुनते। अब क्या हुआ, तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। बस करो आप। कोई अनुभवी इंसान ऐसी बातें करता है क्या? शादी होने के बाद ऐसी छोटी मोटी समस्याएं तो होती ही रहती है ना। इसको ऐसे नहीं छोड़ना है कामाक्षी। जैसा तुम सोच रही हो वैसी समस्या नहीं है। नई बीवी से कोई अलग है तो उसके पीछे 100 मतलब हो सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप चुप रहेंगे क्या? उसके सामने कुछ भी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात तुम्हें शायद कड़वी लग सकती है, लेकिन बाद में पछताना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा। और वैसे भी तुम्हें और तुम्हारे पति को शादी के वक्त ही मैंने कह दिया था, ये ठीक नहीं है। जो कह रहा हूँ वो सही है, तुम मान लो। मैं आपके पास आई थी क्या बात लेकर? आप पहले यहाँ से चले जाइए। ऐसी अपशकुनी बातें करने के लिए आप पैदा हुए हैं क्या? ओहो, फिर से कहता हूँ संगीता, समस्या को नजरअंदाज करोगी तो जिंदगी भर पछताओगी। भगवान भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, डेफिनेट। कैसे इंसान है ये? बच्ची की अभी अभी शादी हुई है और ये कैसी बातें कर रहे हैं। इनकी जीभ काट डालनी चाहिए। संगीता, मामा जी की बातें तुम मत सुनना, वो तो ऐसे ही पागलों की तरह बातें करते रहते हैं। देखो तुम थोड़ा धीरज रखो, और इसके बारे में अगर कुछ बात करनी है तो प्यार से बात करो। कैसे माँ? घर में भैया भाभी ही बड़े हैं, मैं कैसे बात करूँ? अगर तुम्हारे पति की माँ होती, ऐसा होता तो तुम्हारा चुप रहना सही था, लेकिन वो भी तो तुम्हारी तरह शादी करके आई है ना, तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। देखो, तुम अपने मन को दुखी मत करो। चलो खाना खाते हैं। गंगा, अनाथालय से बच्चा गोद लेना तुम्हें पसंद नहीं है क्या? तुम चुप क्यों हो बेटा? तुम्हारे दिल में जो भी है कह दो बेटा। उस बच्चे के माँ बाप कौन है, कुछ नहीं पता। गंगा, जब एक जीवन अनाथ आश्रम से आता है तो हम उसके माँ बाप के बारे में क्यों सोचें? कुछ पापी लोग अपनी खुशी के लिए बच्चों को पैदा करते हैं और किसी कारण से वो बच्चे अनाथ हो जाते हैं। ये जो गंगा नदी है ना बेटा, उसमें मृत शरीर को आधा जलाने के बाद फेंक देते हैं। ये जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है ना, पितरों के पुण्य कार्य करने का स्थल है। हम जो भी पाप करते हैं वहाँ जाने से वो धुल जाता है। हम तो फिर भी अच्छे से सोच रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं? पवित्र गंगा ही कहते हैं। बताओ क्यों? गंगा, तुमसे बच्चा अगर जन्म लेता तो उसे पालने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती बेटा, लेकिन एक अनाथ आश्रम के बच्चे को पालने में तुम्हारी अंतरात्मा को खुशी मिलेगी। उस बच्चे को दूध पिला के हम है ना बेटा तुम्हारे लिए। अगर ऐसा बोलोगी तो उससे तुम्हें और पुण्य मिलेगा बेटा। गंगा, तुम्हारी मर्जी के बिना इस घर में कोई कुछ नहीं करेगा। हाँ गंगा, माँ तो तुम ही हो। तुम पर विश्वास करके ही वो इस घर में आने वाला है, इसलिए अच्छे से सोचकर विचार करके ही निर्णय लेना। अंकल। आओ आओ गणेश। आओ गणेश। बोलो बेटा। कुछ नहीं, 4 अनाथ आश्रम में जाके देखा था। तुम जैसा चाहती हो ना, वहाँ के बच्चे वैसे ही हैं, बहुत खूबसूरत हैं। गणेश को भी ये सब बता दिया? हाँ, बताना ही था, क्योंकि गणेश सबकी मदद जो करते हैं। दूसरों की मदद करना, उन्हें खुश रखना, ये सबके हाथ में नहीं होता, लेकिन उनमें गणेश सबसे पहला है। अच्छा, तुमने कीर्तना को भी बताया था? हाँ, ये बात मैंने उसको बताई थी। उसके बाद उसने सारी जगह पता करके मुझे इन्फॉर्म किया। कीर्तना गणेश के लिए अच्छी लड़की है। चलिए, आपको पसंद आ गई, मतलब सही है। ठीक है, लेकिन उस बच्चे को कब देख सकते हैं? कभी देख सकते हैं, मैं जाकर उनसे पूछ के बताऊंगा। ठीक है?
गंगा, गणेश के लिए कॉफी लेकर के आ। ठीक है पापा। पापा, हाँ? बुलाया आपने? अरे रे रे, इतनी जल्दी आ गई? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। तुम्हें कुछ काम है क्या? नहीं पापा, क्या बात है? कुछ नहीं, सोचा दिव्या से फ्री हो गई तो तुमसे कुछ बात करनी थी, और क्या। बोलिए पापा। संगीता की शादी हुए 1 महीना हो गया है और गणेश की शादी के लिए भी डेट फिक्स हो गई है। आप क्या बोलना चाहते हो? लक्ष्मी, दामाद जी को नए बिजनेस के लिए पैसा चाहिए था, बोल रहे थे। उसके लिए घर के पेपर्स हमने उनको दिए थे हेल्प के लिए। इस घर में कितना भी प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, तुम लोग हमेशा खुश रहो, इसलिए घर के पेपर दिए थे। मैं उनको जल्दी देने के लिए नहीं कह रहा हूँ बेटी, उसके लिए तुमको यहाँ नहीं बुलाया है। दामाद जी को लगभग 3 महीने बिजनेस शुरू किए हो गए होंगे ना। बिजनेस कैसा चल रहा है, उनको इनकम कितनी हो रही है, बस यही पूछना था मुझे। देखो, तुम लोगों की कितनी इनकम हो रही है ये पता लगाने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, तुम किसी कष्ट में ना हो इसलिए बोल रहा हूँ। बेटी, इसके बारे में दामाद जी से कभी कुछ बात वगैरह की कि नहीं बेटी? उसके बारे में पूछा तो कहते हैं कि बिजनेस में ऐसा होता है, कुछ दिन के बाद ही अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा होगा तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। वैसे वो कौन सी एजेंसी है, तुम्हें पता है क्या बेटी? पता नहीं पापा, वो ठीक से कुछ बता ही नहीं रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? तुम उनकी पत्नी हो, परिवार में क्या हो रहा है तुमको उसका पता होना चाहिए ना बेटी। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। मैं उनके ऊपर शक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना, इसलिए बोल रहा हूँ। आज से तुम चुप नहीं रहना। चुप रहना अच्छा होता है, ये सब बोलते हैं समझी, लेकिन थोड़ा होशियार रहना भी बहुत जरूरी होता है। उसके लिए ये सब जानकारी रखना कोई गलत नहीं है। एक बार पूछो उनसे। हाँ, यही समझाने के लिए बुलाया था। ये तो आनंद भवन के टिफिन के जैसा लग रहा है। हाँ, तुमने नहीं बनाया क्या? पूछ रहा हूँ, तुमने बनाया कि नहीं बनाया, इसका जवाब क्यों नहीं दे रही हो? घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर मैं खाना क्या बनाऊंगी? ओहो, इसीलिए माँ के घर के सामने जाकर खड़ी हो गई। बिजनेस शुरू करने के लिए माँ के घर के सामने जाके खड़ी हो गई ना, तो फिर एक बार खाने के लिए गई तो क्या फर्क पड़ता है? क्या मेरी बेइज्जती कर रही हो? वो मैं नहीं करूंगी, ये आपको भी पता है। घर के पेपर्स गिरवी रख के बिजनेस करेंगे कहा था आपने, उसका क्या हुआ वो भी पता नहीं। महीने में 30,000 आएंगे, बाद में 40-50 हजार आते ही रहेंगे, ऐसा कहा था आपने, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया है। ऐसे परेशान मत कर, मैंने तुझसे पहले कह दिया था ना, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मन तो इंतजार करेगा, लेकिन पेट सुनेगा क्या? अभी मैं माँ को बोलकर आई हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कमर में दर्द हो रहा है। मेरे भाई के साथ खाना भिजवा देगी ऐसे कहा था उन्होंने। देखिए जी, भाई की बीवी आने वाली है, सब कुछ बदल सकता है अब। उस घर में हमारी इज्जत हमेशा रहनी चाहिए। इसके बाद भी अगर मैं कुछ बोलूंगी तो आपको गुस्सा आ जाएगा। तुम्हारे घर में किसी ने कुछ पूछा? वहाँ किसी ने इसके बारे में बात नहीं की और कोई करेगा भी नहीं, लेकिन मुझे परेशानी हो रही है ना। माँ, पापा कहाँ हैं? पापा कुछ काम से बाहर गए हैं। क्या काम था? मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। नौकरी? क्या कह रही हो? रुको रुको, सब बताऊंगी। क्या बेटा, पढ़ाई बीच में ही रोक दी क्या? नहीं, पढ़ाई भी मैं कॉरेस्पॉन्डेंस से पूरी करूंगी। बेटी, नौकरी क्या है और तनख्वाह कितनी है? कंप्यूटर ऑपरेटर, 7,000 तनख्वाह है, कुछ दिन के बाद इंक्रीज हो जाएगी। देखा कामाक्षी, इस लड़की की 7,000 तनख्वाह है। क्या बेटा, मेरिट से मिला है क्या? नहीं मामा जी, भाभी की रिकमेंडेशन से मिली है। किसकी भाभी? मेरी भाभी माँ, कीर्तना। गणेश की तो शादी भी नहीं हुई है, तो बीच में रिश्ता कहाँ से आ गया? मेरी माँ के गांव के दूर के भाई हो आप, और फिर भी हम आपको इज्जत से मामा बुलाते हैं। वो मेरे भाई की होने वाली बीवी है, तो भाभी हुई ना। उसने मेरी एप्लीकेशन सबमिट की और मुझे रेकमेंड किया।
मेरे साथ खड़ी रही। ये नौकरी दिलाने के लिए उसने बहुत मेहनत की है। ये देखो, तुम्हारे पापा की मर्जी के बिना तुम नौकरी नहीं कर पाओगी और तुम्हारे पैसों से ये घर चलाने की कोई जरूरत नहीं। मैं जाऊंगी माँ। आपको मेरी तनख्वाह नहीं चाहिए तो मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूंगी। आपकी ऐसी सोच के लिए मैं नौकरी नहीं छोड़ने वाली। और पापा से भी मैं बात कर लूंगी। अच्छी जॉब मिली है, आशीर्वाद देने की बजाय जॉब पे जाने के लिए मना कर रही हो। देख रहे हो भैया कैसी बातें कर रही है। हाँ हाँ, सब देख रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। कामाक्षी, तुम्हारे पति, बेटा और दामाद नरसिम्हा और अब ये लड़की, इन सबको उस कीर्तना ने अपने साइड में ले लिया है। शादी से पहले ही सबको अपने तरफ कर लिया है। शादी के बाद हमारे घर की बहू बन के आएगी तो तुम्हारा सब पावर डाउन और वो तुम्हारे सर पे बैठ जाएगी।